पिछले वीडियो में हमने विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर केमिस्ट्री में जो पोस्ट नंबर 1372 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 40 क्वेश्चन हमने देखा और अब आगे के 40 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एट कार्बन 4 एंड कार्बन 5 एटम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फोर्थ नंबर कार्बन पे हम देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ और ये फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ है sp एंड फिफ्थ दिख रहा है हमें sp2, तो ये एक ही है c, sp एंड sp2। ओके, नेक्स्ट, Which of the following isomer has a stable intramolecular hydrogen bond? तो stable intramolecular hydrogen bond कौन शो करता है? तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, in this reaction the product giving positive taste with Fehling solution, तो पॉजिटिव टेस्ट फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ जो है वो कौन देता है? तो इसमें से अगर हम देखें चार ऑप्शंस, तो चारों ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल इसका आंसर होगा वो है डी। माफ कीजिएगा। अगला नेक्स्ट है एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसको ऑक्सी साइक्लोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करना है डाइथर और H2O2 के प्रेजेंस में। तो इसमें हम लोग सिंपल सा देखेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ दो कार्बन है और दो कार्बन ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन के साथ है। तो इसमें चार कार्बन है और ये खुल करके जो है अल्कोहल बनाता है, देयरफॉर ये हो गया ब्यूटेन-1-ओल। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, in an organic compound the weight ratio of carbon, hydrogen and nitrogen is respectively 9:1:3.5. if molecular weight of the compound is 108, the molecular formula of this compound is। तो मॉलिकुलर फार्मूला अगर हम देखेंगे तो ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से आपको जो है सी नंबर का जो है ऑप्शन सी जो है इसमें आपको वेट 108 एंड इसमें वेट का रेशियो भी जो है 9:1:3.5 मिलेगा। अगला देखते हैं। तो अगला 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ब्रोमो ऑक्टेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH मेनली गिव्स 2 ऑक्टेन विच एज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ये यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसमें जो है वो होगा बी, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा विथ एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट, अ हाइड्रोकार्बन ऑन मोनोक्लोरिनेशन yield a single isomer while on dichlorination yield 3 isomer, the most likely हाइड्रोकार्बन इज। तो इस तरह के जो मोनोक्लोरिनेशन और डाइक्लोरिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बोला है कि मैं जो बनाऊंगा उसमें सारे एक्सप्लेनेशन रहेंगे सारे क्वेश्चंस के। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर देख रहे हैं चूंकि VSSC के एग्जाम आने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो है बर्क रिडक्शन है जिसमें कि डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है इस ओर जाएगा यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे, तो वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है इसका सही जो आंसर होगा बी, तो ये होगा बी। ओके, अगला देखते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कंटेनिंग अ फिनाइल रिंग एज पॉसिबल फॉर C7H8O। तो इसका जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होगा वो होगा 5।
यानी कि सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ईज ऑफ रिडक्शन अमोंग, तो इसमें से पूछ रहा है कि हाइड्रोजन जो इसमें है वो किस में रिड्यूस होगा, पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सबसे पहले, यानी कि इसका रेट ऑफ रिडक्शन पूछ रहा है कि कौन पहले जाएगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ही होगा, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला पहले होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो ये ए है। ओके, इसमें C6H5COCl, फिर C6H5CHO, C6H5COCH3, C6H5COC2H5, तो ये सारे जो हैं जो है एक सीरीज में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो एक इक्लिप्स दिया हुआ है, सेमी मेजरमेंट इसका पूछ रहा है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, है ना, इक्लिप्स का क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही इसका आंसर आएगा वो है 4। ठीक है, अगला फिर ये मैथमेटिक्स है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का पे बेस है, इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट फिर से आ गया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव ब्यूटेन 2 एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ब्यूटेन यहाँ बात आया, तो ब्यूटेन बनी 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन किस में दिख रहा है, तो 4 कार्बन हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ही है ए, बाकी किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6 ऐसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से फ्यूरॉन के साथ जो रिएक्शन है AlCl के प्रेजेंस में HCl और HCl के साथ, उसके बाद H2O और Ag2O से रिएक्शन करवाते हैं इसको, यानी रिड्यूस होगा। और फिर ये जो इसका सही आंसर है वो है सी। इसको भी हम मैकेनिज्म के साथ समझेंगे, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड रिडक्शन। तो ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, ये भी देखा जाएगा, है ना। इसलिए इसमें H2O निकाल करके ये 6 मेंबर रिंग बनाता है ना, विथ ओवर ब्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है 56 कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे, है ना कि कैसे हुआ, क्योंकि ये साइक्लोकीटोन जो है वो हेक्सेनोन, ये जो है वो रिएक्ट साइक्लोहेक्सेनोन NaBH के साथ करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, यानी कि अल्कोहल साइक्लो, है ना, साइक्लिक अल्कोहल। उसके बाद फिर PbR2 जुड़ेगा तो ब्रोमीन उसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर Mg और इथर ऐड होगा तो वो फिर MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद फिर उसमें फिनाइल जो है जो ऐड होगा, है ना, यानी कि तो उसमें जो है MgBr हट करके उसके साथ जो है अल्कोहल बनाएगा, और यानी कि ये जो है बी आएगा। इसको ऐसे नहीं समझा सकता जब तक इसको एक्सप्लेन ना किया जा सके कॉपी पे। ठीक है, तो हम लोग आगे का देखेंगे, है ना। फिर आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रिन विल गिव। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रिन इज गिव न्यूप्रिन। ओके, नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर यहाँ सामने दिख रहा है, तो चारों में टेरिलीन ये होगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसमें चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन सा, तो इसमें स्टाइरिन जो होता है वो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है, याद होगा। एडिशन रिएक्शन के थ्रू इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि इथिन के साथ में जो है एक C6H5 जुड़ा होता है, और फिर वो डबल बॉन्ड खुल करके वो एन टाइम्स ऐड होता है, तो दिस इज पॉलीस्टाइरिन। अगला है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है वो कौन सा है, तो ये है बी, Cis 1,4
पॉलीएसोप्रीन। ये भी डबल बॉन्ड जो अभी हमने देखा है ना, इसमें जो है ब्यूटीन होता है और उसके साथ जो है एक चेन ग्रोथ करता है पॉलीमर। नेक्स्ट, polycondensation of dicarboxylic acid and diamine will give। तो पोलीकंडेंसेशन में जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमीन को रिएक्ट करवाएंगे, दोनों को पोलीकंडेंसेशन होगा, तो उसमें क्या आएगा? तो ये जो है इसका सही आंसर है वो है बी, ठीक है, पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ PCTFE, यानी कि ये जो मोनोमर पूछ रहा है कि स्टार्टिंग मटेरियल PCTFE का क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानना होगा। तो जैसे ही फुल फॉर्म जानेंगे इसका जो है मोनोमर पता चल जाएगा, स्टार्टिंग मटेरियल पता चल जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथिलीन। ओके, तो अब नाम से यहाँ पता चल गया है कि मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथिलीन से पॉली जुड़ता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल नॉर्मल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज। तो IR वाइब्रेशनल मोड पूछ रहा है, ठीक है, तो CO2 का, तो ये हो जाएगा 3। IR में आपने पढ़ा होगा। आगे 64 नंबर क्वेश्चन, द कंजुगेट बेस ऑफ CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल का। तो इथेनॉल का जो कंजुगेट बेस है वो कौन सा होगा? तो इसमें जो कंजुगेट बेस होगा इसका वो है बी। ओके, CH3CH2O-। नेक्स्ट 65, द मैक्सिमम नॉन PV वर्क एट द सिस्टम कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो यहाँ जो है एक्चुअली ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ हीट इंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके देखेंगे सॉल्व करके। चूँकि डेल्टा H इक्वल टू 0 तो नॉन PV वर्क होता है, तो एक्चुअली यहाँ जो है डेल्टा G भी जो होगा यहाँ मेन फैक्टर होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ये बताएंगे जब हम ब्रीफ वीडियोस के लाएंगे तब, ठीक है, जब मैं इसका ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा उस टाइम। 66 है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A and B आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम concentration of D will be twice of that of A, what will be the equilibrium constant of the reaction? तो एक्चुअली हम K is equal to concentration of reactant and concentration of product by concentration of product के से निकालेंगे, और एक्चुअली इसको जब हम डबल कर दे रहे हैं तो वो देखेंगे कि जब एट 0 टाइम जो है कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट 0 होता है, फिर टाइम के साथ ये डबल हो गया और वो फिर प्रोडक्ट जो है वो डबल हो गया। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो होगा 4, यानी कि डी। नेक्स्ट है बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट। बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या बताता है? तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ ये बताता है कि एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इन्होंने ये बताया कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके कंसंट्रेशन का, यानी कि जो है प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट 68, द मॉलिक्यूल दैट विल एग्जिबिट द हाईएस्ट कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अब इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। माफ कीजिएगा, सी नहीं डी होगा, क्योंकि
सी का 1700-1720 के आसपास है और डी का जो है वो 1760 से ज़्यादा है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्रीज द यील्ड ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा 69 का, वो है इंक्रीज द स्केल ऑफ रिएक्शन, है ना। तो स्केल ऑफ रिएक्शन जो है ये इंक्रीज नहीं करेगा, है ना। ऑल द सब्सटेंस लिस्टेड बिलो कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन टू द सॉइल, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन अ मास परसेंट बेसिस। तो रिचेस्ट सोर्स जो है नाइट्रोजन का वो है अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, considering a stoichiometric reaction of H2 with O2, what is the amount of O2 required for the complete combustion of 1 kg H2। 1 kg H2 को जलाने के लिए कितना O2 चाहिए, तो ये है 8 kg, है ना, O2। अगला, what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n equal to 3। तो इसका सिंपल सा थ्योरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हमें जानना होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं, n का स्क्वायर यानी नंबर ऑफ क्वांटम नंबर का। तो ये 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। फिर फिजिकल चेंज इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉजेज। तो इंफ्रारेड के कारण क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं जिस कारण जो है कोई भी स्पेक्ट्रम जो है वो शो करता है इंफ्रारेड रीजन में। तो ये है क्या, एग्जिस्टिंग रिजल्टिंग इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, बी। तो फिजिकल चेंज यही होता है कि एक्साइटेशन होता है मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल, है ना। 74, अब इसमें से कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो अब जिसके भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होते हैं उसको x मान लेते हैं। आप पोटेशियम P का निकालना है तो उसको जो है x मान लेंगे, है ना, फास्फोरस को। तो इसमें आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो है A, हाँ। अगर जिनको नहीं आता होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बना करके सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट 75, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर इफ द इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप इज 200 ग्राम, द मास ऑफ अनडिकेड रिमेनिंग 24 आफ्टर 24 आवर इज। ये सिंपल आप देख करके ही निकाल सकते हो कि अगर 4 घंटे में आधा होता है ना, तो 24 घंटे में कितना बचेगा, तो 200, 4 घंटे में 200, तो 8 घंटे में 100, है ना। तो फिर 12 घंटे में क्या हो जाएगा 50, है ना। फिर 14 घंटे में, इसी तरह आप 24 तक जाओगे तो ये बचेगा 3.125 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे और बाई 2 का, तो उसमें जो है ए आंसर आएगा 210। 27, बेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। तो ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एरिया होता है क्यूब का ए स्क्वायर, तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया निकालेंगे, तो इसका जब एरिया दिया हुआ 25, तो वन साइड क्या हो जाएगा 5, तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो 5 5 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 जो है डी आंसर आएगा। नेक्स्ट 78, द N2F2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो इसमें पूछा किस फॉर्म में होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है
वो है बी, यानी दूसरे फॉर्म में और sp2 फॉर्म में होगा। एक्चुअली sp2 तो दोनों ही हैं। अगला, सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विग्स आर मेड अप फ्रॉम द कोपॉलीमर ऑफ फिनाइल क्लोराइड एंड एक्राइलोनाइट्राइल विच इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? फिनाइल क्लोराइड जो विक्स बना होता है तो इसको बोलते हैं डाइनेल। ओके। अगला, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोल FeCl3 एंड 0.06 मोल HClO4 हैज द सेम आयनिक स्ट्रेंथ एज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो सॉल्यूशन चैप्टर का ये है क्वेश्चन, मोलरिटी पे बेस्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चन टोटल जो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर 2018 के एग्जामिनेशन में आए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अभी इसके एक्सप्लेनेशन मैं कुछ दिनों बाद दूंगा। अभी पहले जो है, इससे पहले के NPCIL का भी वीडियो आएगा, और उसके बाद फिर से 2017 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको फिर मैं अपलोड करूंगा VSSC के ही। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू। नमस्ते।